आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, जो वास्तविक संख्याओं के जो घातांकीय रूप होते हैं, घातांकी कुछ नियम दिए गए होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे बेटा, मेनली इसका जो पर्पज़ है ये बेटा आप लोग घातांकी रूप को यानी एक्सपोनेंट फॉर्मेशन करने के लिए, जो आप लोग इस क्लास से पहले क्लास की हो उसमें हम लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन में क्या होता था, हम लोग कहीं पे पावर का जो है एक्सपोनेंट्स का जो है ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। ठीक है, कन्वर्जन करते थे, तो उसमें हम लोगों ने इसका यूज किया था, बट वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बता दिया गया था। बट इस क्लास में हम लोग बेटा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स और क्या इसके रूल होते हैं और उनको हम कैसे जो है अप्लाई करेंगे एक फार्मूले में, क्वेश्चन में फार्मूले को कैसे हम अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, और ये होता क्या है और किस चीज़ को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, किस चीज़ को पावर कहते हैं, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं बेटा कोई नंबर लिखा हुआ है 3 की पावर 3। ठीक है, अगर इस नंबर में बेटा पूछे कोई कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे। इसमें बेटा एक्सपोनेंट की बात अगर होगी तो जो ये पावर फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। इसको बेटा हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें तो इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, या घात, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसको घात कहते हैं। ठीक, पावर यानी क्षमता। ठीक है, पावर यानी क्षमता, हम लोग कहते हैं ना कितनी पावर है, तो क्षमता की बात हो रही है, तो वही चीज इसमें भी है, एक्सपोनेंट यानी घात। ठीक है, कितने पावरफुल है ये नंबर। बट जिस नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, और उसको हम लोग बेटा कहते हैं बेस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है बेस। ओके, तो ये तीन चीजें निकल के आई। बट दूसरी चीज और क्या है बेटा, दूसरी चीज की बात अगर हम करें तो इसमें मान लेते हैं ये जो हमने बेस दिया है, ठीक है, बेस हमने जो बताया ये क्या हो सकता है। ठीक है, बेस रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, या इंटीजर हो सकता है, क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा नंबर होगा। ठीक है, तो ये बेटा रियल नंबर होगा। और रियल नंबर की कैटेगरी में क्या क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। ठीक है, सारे नंबर जो हैं वो आते हैं। तो हम बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बेस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो बेस होता है, जब हम एक नियम पढ़ेंगे, घातांकी नियम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट रूल पढ़ेंगे, तो उसमें हम जो बेस रखते हैं वो हमेशा बेटा ग्रेटर देन होता है। किसके ग्रेटर देन होगा बेटा, ग्रेटर देन होगा जीरो से। बेस जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो एक्सपोनेंट है, जो बेटा एक्सपोनेंट रहेगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो के इक्वल हो सकता है, एक्सपोनेंट भी। ठीक, और दूसरी बात क्या करते हैं, अब अगर हम यहां पे एग्जांपल लें, मान लेते हैं कोई रियल नंबर जो है, कोई एक रियल नंबर बेटा जो है, कोई एक रियल नंबर जो है वो ए मान लेते हैं हम, है। ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या बताई, जो बेस होगा वो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा क्या कंडीशन होगा इसका, दूसरा कंडीशन होगा जो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, पी और क्यू मान लेते हैं, अगर पी और क्यू ये दोनों बेटा कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, ठीक है, रेशनल नंबर हैं। जब ये दोनों कैटेगरी दी गई हो, कंडीशंस दी गई हो, ये दोनों क्या दी गई हो बेटा, कंडीशन दी गई हो, ये कंडीशंस दी गई हैं अगर, ठीक, तो हमारे क्या रूल बनेंगे एक्सपोनेंट के, क्या लॉ बनेंगे, है ना, कितने नियम होंगे, किस टाइप से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं से बेटा जो फॉर्मेशन होगा वो बेटा लॉ कहलाएंगे, है ना, घातांकी रूल कहलाएंगे। अब ये घातांकी रूल बनेंगे कैसे, कितने होते हैं, तो मेनली बेटा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 8 रूल हैं इसमें, ठीक है, 8 रूल हैं, उन्हीं से जो है बनाए जाएंगे। तो ये इतना समझ में आया बेटा, अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में जो है रिप्लाई करो, कमेंट करो, ठीक है, इतना समझ में आया तो कमेंट में जो है अपना रिप्लाई दो, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। इतना समझ में आया तो बेटा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, फिर आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए ठीक। ये बेटा क्लास 9th का है, वाइट गेमर, क्या नाम है बेटा, नेम अपना बताओ जरा। ये 9th क्लास की क्लास है बेटा, 9th क्लास है, ये बेटा 9th क्लास की क्लास है, ठीक है, 9th क्लास है, 9th क्लास मैथमेटिक्स, ओके, ठीक है। पहली बार अगर बेटा चैनल से जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, आप समझ गए ना, 9th क्लास की मैथ है ना, ओके। चलिए बेटा देखते हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस दे रहा है, फिर कह रहा है कि रूल बताइए कौन कौन से होते हैं, तो बेटा हम लोग रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या होगा इसका, फर्स्ट रूल होगा बेटा वो भी होगा मल्टीप्लिकेटिव का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का होगा, ठीक। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल पढ़ेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में अगर हम पढ़ते हैं तो 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, फर्स्ट आती बेटा अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो, एज लाइक कास्ट, है ना, कहते हैं ना ये सेम कास्ट, हमारी कास्ट के लोग हैं, ठीक है, कास्ट में भी तो क्या होता है, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, होता है कि नहीं होता ना, होता है बेटा, हाँ, तो वैसे ही इसमें हम लोग समझेंगे, बेस अगर सेम है, मान लीजिए बेस क्या है बेटा, ए है, बेस क्या है, ए, दोनों का बेस ए है और मल्टीप्लाई में है, ठीक, बट इनका एक्सपोनेंट जो है एक में p है और एक में q है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, जब मल्टीप्लाई में होते हैं सेम बेस, ठीक है, तो उसमें पावर्स का एडिशन हो जाता है, पावर का क्या हो जाता है बेटा, एडिशन हो जाता है, ठीक है, पावर का एडिशन हो जाता है। फिर आते हैं सेकेंड रूल क्या बनता है, सेकेंड रूल में भी बेटा मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है, मान लेते हैं बेस एक ही है, ठीक है, ए की पावर p है, फिर उसकी पावर q दी गई है, यानी एक ही बेस का पावर जब दिया गया हो, ठीक है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगता चला जाए, ठीक, तो क्या करते हैं, जब एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट लगता चला जाता है तो बेटा हम एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में, ठीक है, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं बस, और ये बेटा रूल बन जाता है, ठीक। तो हमने ये फर्स्ट रूल पढ़ा, ये सेकेंड रूल पढ़ा, ये भी मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड थे, ठीक। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे, थर्ड रूल हमारा क्या होता है, अब अगर बेटा डिवीजन की बात करें, डिवाइड की बात करें हम लोग, तो डिवाइड में क्या होगा, थर्ड नंबर,
मान लीजिए बेस ए की पावर p है अपॉन बेस ए की पावर q है, ठीक है। ये दोनों डिवीजन मेथड में दिए गए हैं, ठीक है, डिवाइड फॉर्मेट में दिए गए हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड फॉर्मेट में जब दिए होते हैं, यहां पे हमने मल्टीप्लाई में देखा था बेस सेम थे, जो एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थे। तब हमने क्या किया था, एडिशन किया था पावर्स का, ठीक है। यहां पे डिवाइड में दिए गए हैं बेस सेम सेम है और एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, ठीक। तो जब एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हमने जब मल्टीप्लाई में प्लस किया था, ठीक है, एडिशन किया था एक्सपोनेंट्स का, तो वैसे ही डिवाइड में हम लोग एक्सपोनेंट्स का डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए अब यहाँ पे बेटा एक कंफ्यूजन और आ रही होगी कि यहाँ पे सर ने मल्टीप्लाई में लिखा था बट यहाँ पे डिवाइड करने की जगह पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है। तो डिनोमिनेटर का सिंबल लगा हो या फिर डिवाइड का सिंबल लगा हो, एक ही चीज होती है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर p डिवाइड बाई a टू द पावर q, ओके। तो ये इतना करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग बेस को 1 टाइम लिख लेंगे और पावर जो होंगी वो बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे ये, और इतना ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतने रूल होते हैं, ये 3 रूल हमने बताए। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल हमारा होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। अब अभी तक हमने पढ़ा क्या, जब बेस सेम हो, ठीक है, जब बेस सेम हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जब बेस डिफरेंट होगा, ठीक है, बेस डिफरेंट होगा तब क्या क्या कंडीशंस आएंगी। तो बेस डिफरेंट होने पर 4 नंबर हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं बेटा 4 नंबर क्या है। 4 नंबर दिया गया है, मान लीजिए a टू द पावर p मल्टीप्लाई b टू द पावर q, ओके। बेस a के एक्सपोनेंट को हमने p डिनोट किया है और बेस b के एक्सपोनेंट को q डिनोट किया है, ठीक है। ना तो बेटा बेस सेम है और ना तो एक्सपोनेंट सेम है। जब दोनों चीजें बेटा सेम सेम नहीं होती हैं तब हम क्या करते हैं, बोलो बेटा, तब हम लोग यहां पे बेटा एक चीज सेम होगी, Q, है ना, पावर सेम होगी, बेस डिफरेंट किया हमने। फिर इसके बाद बताएंगे जब दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट होंगी तब हम लोग क्या करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब यहां पे बेटा बेस डिफरेंट डिफरेंट है और पावर सेम सेम है, ठीक है। मान लो एक गांव में 2 मित्र रहते हैं, ठीक है, और दोनों जो है एक ही कास्ट के हैं, ठीक, एक ही कास्ट के हैं, सॉरी एग्जाम्पल उल्टा हो गया, दोनों डिफरेंट कास्ट के हैं लेकिन पैसों में दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है, यानी उनके पास पावर जो है वो इक्वल इक्वल है, ठीक, कास्ट डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या होगा, उन दोनों की मित्रता ज्यादा दिन तक चलेगी, यही तो होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही बेटा इसमें क्या होगा, इन दोनों की मित्रता तो बनी रहेगी, है ना, ये दोनों फ्रेंड तो बने रहेंगे, ए और बी फ्रेंड तो बने रहेंगे, बट इनके पैसे इक्वल हैं, ठीक है, पैसे क्या हैं, इक्वल है, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करा देंगे और पावर को 1 टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो पावर को जब हम लोग 1 टाइम लिख देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, और जब ये इक्वेशन मिलती है तो यही आपका बेटा फाइनल कैलकुलेशन हो जाता है, घातांकीय रूप हो जाता है, कन्वर्ट करने के बाद हमको ये रूप मिलता है, ठीक। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे 5 नंबर रूल पे। 5 नंबर हमारा रूल जो है उसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर रूल में मान लीजिए कोई बेस दिया गया है, उसकी पावर नेगेटिव दी गई है, पावर क्या है, नेगेटिव है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव फॉर्मेट में दिया गया है। तब हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए बेस ए का पावर जो है -1 दिया गया है, पावर क्या दिया गया है, -1 दिया गया है,
या फिर यहाँ पे 1 की जगह पे हम p मान लेते हैं, ठीक है। हम इस कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो ये p हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा। जब हम लोग माइनस p करेंगे तो क्या होगा बेटा, अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। इससे पहले बेटा क्लास में आप लोगों ने अगर पिछली क्लास देखी है तो उसमें हमने बता रखा है कि जब किसी इंटीजर का पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है उसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, किसी नंबर का अगर पावर निगेटिव दिया गया है तो उसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो जो बेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, 1 के डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वैसे ही, और ये हमने बताया किस बेस पे था, तो ये हमने एक्सपोनेंट लॉ के बेस पे बताया था, ठीक है। तो ये हम जब लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 1/a बेस ऑफ p, ठीक है। ये यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है, बेस हमारा बेटा पॉजिटिव हो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 6 नंबर जो हमारा बेटा रूल है वो क्या है, ऐसे ही बेटा एक और अगर दिया गया हो a/b, देखो बेस डिफरेंट डिफरेंट हैं दोनों के, इनकी पावर अगर माइनस में p दी गई है, अब इसको चेंज करो इसके बेस पे तो क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये बेटा हो जाता है b/a टू द पावर p, ठीक है। तो ये बन जाता है। इतना करने के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट रूल पे, नेक्स्ट इक्वेशन पे। इस कंडीशन के हिसाब से, इन दोनों कंडीशन के हिसाब से हम लोग रूल को समझ सकते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं 7 नंबर रूल जो है। 7 नंबर रूल में क्या हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इसमें मान लेते हैं कोई एक बेस दिया गया है और उसकी पावर जो है वो बेटा डिनोमिनेटर फॉर्मेट में दी गई है, एक फ्रैक्शन फॉर्मेट में दी गई है, ठीक है। कोई बेस है इंटीजर टाइप में और उसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, तो उसमें क्या कन्वर्जन होता है, क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो बेटा देखते हैं, मान लीजिए बेस a है और इसकी पावर जो है वो p/q दी गई है, ठीक है। बेस a है और पावर जो है वो p/q दी गई है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो p × 1/q कर सकते हैं इसको, जो पावर है एक्सपोनेंट जो है उसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए p/q लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, p/q, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बेटा लिख सकते हैं p × 1/q। ये कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं बेटा, 1/q हमने क्यों लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम अलग कर सकते हैं, ठीक। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 5/4 लिखा है तो हम 5 × 1/4 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये रूल लगा हुआ है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट लॉ लगा हुआ है, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये हम लिख सकते हैं तो क्या होगा, हमने इससे पहले वाली क्लास में जिसमें हमने रेशनलाइजेशन पढ़ाया था, ठीक है, रेशनलाइजेशन जिसमें हमने बता रखा है, अगर वो क्लास नहीं देखी आप लोगों ने तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पूरी क्लास 9th की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, रेगुलर क्लासेस पढ़ रही हैं उस पर। जो पर डे टाइम है वो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का है, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होती है पर डे, टॉपिक वाइज सेशन चलता है। सब लोग ज्वाइन होइए और प्रॉपर अपनी तैयारी को मेंटेन करिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये बेटा पावर है 1/q, ठीक है,
तो ये हमने बता रखा है कि रूट जब हम किसी नंबर से हटाते हैं तो एक्सपोनेंट में बेटा 1/2 लाते हैं। ठीक है, 1/2 में लाते हैं। ठीक है, तो 1/2 में लाने का रूल क्या हुआ, अब जब हम ये पावर को कन्वर्ट करेंगे तो रूट आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, रूट क्यू, रेडिकल साइन, रेडिकेंट ए पावर पी। ठीक है, इस फॉर्मेट में इसको हम चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो इतना चेंज कैसे हुआ है आप लोग समझ गए? सभी लोग कमेंट में बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे इतना समझ गए, इतना समझ गए सभी बच्चे? चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 8 नंबर जो रूल दिया गया बेटा, 8 नंबर में मान लीजिए कोई बेस ए है, कोई इंटीजर दिया गया यहाँ पे। बेस ए का मतलब जानते हैं आप लोग, समझते हैं। बेस ए का मतलब ये है कि बेस जो है वो इंटीजर देना है ना, इंटीजर दिया गया है कोई बेस, और उसकी पावर अगर 0 कर दी जाए, किसी बेस की पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो 0 अगर कर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, हम किसी भी इंटीजर का पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा, है ना, एक फिक्स नंबर हो जाती है जो कि 1 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे, 2 का एक्सपोनेंट 0 है ना, 2⁻1 है ना, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर 2⁻0 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और ये जो लॉ है ये बेटा आपका 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिए बेटा, ये समझ में आ गया तो हम आगे की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट टाइप जो दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16⁻1/2 का होल ऑफ पावर 1/2। ओके, ये बेटा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग जो रूल पढ़े हैं उनको रिवाइज करेंगे एक बार, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको जो फॉर्मेट दिया गया है वो दिया गया बेटा 16 का होल पावर 1/2 पावर 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ऐसा रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है, ऐसा रूल हमने पढ़ा है बेटा a की पावर p का होल ऑफ पावर q, ये ऐसा रूल पढ़ा है ना।
ऐसा लॉ पढ़ा है, तो ये क्या हो जाता है, बेस a टू द पावर p मल्टीप्लाई q हो जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर में भी वही हम लोग फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे भी इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 टू द पावर 1 1 जा 1, इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 1 पावर 2 2 जा 4, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब इसमें हम 16 जो बेस दिया गया है इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, बेस जो 16 है इसका हम लोग बेटा निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये बेटा इतने नंबर्स आ गए। ठीक, कितने हैं, पहली बात तो बेस में क्या आया, 2। ओके, कितनी टाइम 2 आया है एलसीएम में, तो 1 2 3 4 टाइम आया, यानी इसकी पावर हो जाएगी 4। ठीक है, और पूरे की पावर 1/4 पहले से दिया गया था, तो ये हमने नोट कर दिया। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बेटा फिर से यही रूल लगेगा, यही लॉ लगेगा एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन का। 1 बेस पे 2 टाइम अगर एक्सपोनेंट दिया गया है पावर फॉर्मेट में, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में, तो उन दोनों का आपस में बेटा हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई 1/4, जब 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 4 है, तो 4 से 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 बचेगा डायरेक्टली, और यही बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो हमने जिस प्रकार से बेटा, जिस टाइप से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वैसे आप लोग भी सॉल्व करेंगे। हर एक स्टेप पे कौन सा रूल लग रहा है ये आप लोग विधिवत समझेंगे, फिर आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब जाके मैथ समझ में आएगी अच्छे से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया गया है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है बेटा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 81 टू द पावर -1/2 का होल ऑफ पावर -1/4 का होल ऑफ पावर 2। इस टाइप से क्वेश्चन अगर दिया गया है बेटा, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को देख के पहली बात तो आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने बताया इसमें कितने स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने स्टेप लगे, सबसे पहले हम लोग लॉ देखते हैं कौन सा लगता है, कौन सा घातांकी नियम लगेगा, ये देखेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे बेस का एलसीएम निकाल के उसको पावर फॉर्मेट यानी एक्सपोनेंट फॉर्मेट में करेंगे, और फिर से देखेंगे कौन से रूल में वो फिट बैठता है। बस ये 3 स्टेप लगा लोगे और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप करने के बाद क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो इसको देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले बेटा 81 की पावर में जितने भी लिखे हुए हैं, हमने क्या बताया था बेटा, इसमें देखो रूल लगाया था हमने, लॉ लगाया था। क्या किया था इसमें हमने, बेस की पावर जब दी गई हो, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दिया गया हो, तो हम उन सभी एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है,
तो सभी के जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/2 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 81 की पावर में कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1/4 बचा। देखो 81 की पावर 1/4 आ गया। ठीक है, जब 81 की पावर 1/4 आ गया तब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एलसीएम। यहाँ पे कौन सा रूल लगा बेटा, यहाँ पे रूल लगा a⁻p का होल ऑफ पावर q का होल ऑफ पावर z। तो ये बन गया बेटा a⁻p इंटू q इंटू z। ठीक है, ये बना। तो इस रूल से ये रूल किस बेसिक रूल से बना हुआ है, तो ये बना हुआ बेटा a⁻p का होल ऑफ पावर q इज इक्वल्स टू a⁻p इंटू q से। ठीक है, इसे ये फॉर्मेट किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 81 का लेंगे एलसीएम, 81 का निकालेंगे बेटा एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम, इसको देखते हैं। जब हम लोग 81 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। हम देखो बेटा ये 3 जो है बार बार आ रहा है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। और जो है ये कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4 टाइम आया, तो हम तो 4 लिख लेंगे। और पावर में पहले से ही दिया गया है 1/4, तो इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, पावर के ही मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो इतना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 जो है इस 4 को कैंसिल कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। जब टर्मिनेट कर देगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 3⁻1। और किसी भी इंटीजर की या किसी भी नंबर की पावर जब 1 होती है तो वही इंटीजर आता है। ठीक है, वही इंटीजर आता है। और ये 3 जो है क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका। ओके, 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये बच्चे ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं ना जैसे रेलवे का शेड्यूल और मैथ में लगने वाला रूल का कोई शेड्यूल नहीं होता है ना, छाने छाने बदलता है, वैसे ही बच्चों के रूल बदल रहे हैं, है ना, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, बार बार कट हो रहे हैं क्लास से। चलिए ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर करते रहें। ओके बेटा, क्लास को शेयर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा क्लास के लिए। ठीक है, और उतने ही इंटरेस्टिंग और फनी तरीके लाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो सभी बच्चे ज्वाइन होते जाएं और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5/6। क्वेश्चन नंबर 3 है 5/6 इसका पावर बेटा 1/6 है और इन सभी का पावर जो है 1/5 है, -1/5। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई चुटकी में, है ना, फटाक से करेंगे। क्या तरीका लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ की बात कर चुके हैं हम लोग पहले, बस इसको सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट आउट करना है कौन सा लगेगा इसमें। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कौन सा लॉ लग रहा है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कौन सा लॉ इसमें अप्लाई किया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे, बताइए जल्दी से कमेंट में, बोलो बेटा। कमेंट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे।
इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, जितने भी हमने 8 लॉ बताए थे उनमें से कौन सा लॉ इसमें अप्लाई हो जाएगा, बोलो बेटा। चलिए ठीक है, हम ही बताते हैं। इसमें क्या दिया गया बेटा, ये तो मान लेते हैं 5/6 जो दिया गया है बेस दिया गया है, क्या है, बेस है, ठीक। तो बेस को हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। ओके, हमने बेस को एज इट इज नोट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पावर दी गई है, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो हमने पढ़ रखा है भाई a की पावर p का होल ऑफ पावर q, अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर है तो इसको हम पावर को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना बेटा, ये पढ़ चुके हैं। तो अगर हमने ये पढ़ रखा है तो यही रूल हम लोग लगा देंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई -1/5, ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5/6 की पावर -1 और 1 का मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं, किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किसी पॉजिटिव नंबर से कराते हैं तो हमेशा नेगेटिव नंबर आता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 हो जाएगा और 5×6 = 30 हो जाएगा। ओके, तो ये 5×6 = 30 कर दिया हमने। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, देखो पावर बेटा दी गई है नेगेटिव, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होने पर हम लोग क्या करते थे, लॉ में हमने बताया है, जब किसी बेस का पावर जो है वो नेगेटिव में होता था तो हम लोग कर देते थे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना बेटा, हम लोग उसका क्या कर देते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते थे। तो क्या आ जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा, इस नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5, इसका पावर हो जाएगा 1/30, ठीक है। तो ये इतना करने पे हमको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ये सॉल्व हो गया, देखो कितना 3 स्टेप में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, तो 3 रूल लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। कितने रूल लगे बेटा, 3। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन में सॉर्ट आउट किया कौन सा एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई होगा, फिर दूसरे स्टेप में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लास्ट में हमने कन्वर्जन लॉ यूज किया है, ठीक है, और ये आंसर लग गया पूरा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे। और अभी हमने बताया ना मैथ में क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे रेलवे का शेड्यूल होता है, टाइम शेड्यूल है ना, रेलवे का टाइम शेड्यूल और मैथ में लगने वाले क्वेश्चन में रूल और किसी लड़की का मूड, ये छने छने बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 81 डिवाइड बाई 16 का होल ऑफ पावर -3/4। (9/25 to the power 3/2) मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड है, डिवाइड 5/2 का होल ऑफ पावर -3। इसको बेटा सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा, देखते हैं। हमने बता रखा है रेलवे का शेड्यूल और मैथ में लगने वाले रूल छन छन बदलते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई इसमें कौन कौन से रूल लगेंगे और कैसे ये सॉल्व होगा। मज़ेदार और चुटकी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, बार बार क्लास से आउट मत होइए,
क्लास में ज्वाइन हो गए हैं तो प्रॉपर क्लास को देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है। स्किप करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, और मज़ा ना आए पढ़ने में तो पढ़ाई बेकार, ठीक है। तो मज़े से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 81 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 16 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा। यस यस बेटा यस, आरव दुबे, आर्नव दुबे, यस बेटा बोलो। यस आरव बेटा बोलो, बोलो बेटा। यस आरव बेटा बोलो, आरव बेटा बोलो, क्या बता रहे हो, क्या पूछना है बेटा, कमेंट सेक्शन में बताओ। यस आरव बेटा, क्या दिक्कत है। यस आरव बेटा, क्या बता रहे हो, क्या हुआ आरव बेटा, बोलिए। क्वालिटी नहीं क्लियर है, अब तो क्लियर हो गई ना बेटा, क्वालिटी अब क्लियर हुई। आरव बेटा क्या बता रहे हो, आरव दुबे, आर्नव दुबे बेटा क्या बता रहे हो आप, कमेंट में बताइए बेटा फिर से। आर्नव बेटा, आर्नव दुबे, आर्नव बेटा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है आपको। चलिए ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वालिटी क्लियर हो रही है बेटा, क्वालिटी क्लियर है। ओके, देखते हैं बेटा, हमने 81 का बेटा एलसीएम किया, ठीक है। एलसीएम करने पे हमको जो भी फैक्टर मिले उनको हमने नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इतना नोट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम 16 का भी ऐसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम टाइप में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इतना करने के बाद पावर में लिखा हुआ है -3/4, ये हमने नोट कर लिया। फिर ऐसे ही बेटा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 होता है, डिवाइड बाई 5 5 जा 25 होता है। हम फैक्टराइजेशन करते चल रहे हैं साथ में बेटा, ठीक है। फिर 3/2 पावर दी गई है, इसको हम नोट कर लेते हैं, डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। 5/2 हो जाएगा और इसकी पावर बेटा -3 हो जाएगी, ठीक। इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और इसको पावर फॉर्मेट में लिख लेंगे। 3 जो है वो भी बेटा 4 टाइम है, ठीक है, और जो 2 है वो भी बेटा 4 टाइम है, ठीक है। तो 4 टाइम जब ये दोनों चीजें हैं तो हम लिख सकते हैं 3/2 का होल ऑफ पावर 4 मल्टीप्लाई जो पावर पहले से दिया गया है वो -3/4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, इसमें भी ऐसे करेंगे, 3 भी 2 टाइम है और 5 भी 2 टाइम है, तो इसका होल ऑफ पावर कर देंगे बेटा 2, ओके, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 यानी पावर से, ठीक है।
इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, लगाएंगे ये डिवाइड। और यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे लग रही है थ्योरम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो वो होती है वो क्या होती है, मान लेते हैं a अपॉन बी का पावर माइनस p दिया गया है, तो ये हम लिख देते हैं b अपॉन a। देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, यानी जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर और अंश हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो इतना चेंज करने पे ये रूल हम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2/5। ओके, 2/5 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3। ठीक, नेगेटिव से हमने पॉजिटिव में मूव करा दिया। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, क्या चेंजेस आएंगे वो सभी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे बेटा, ये 4 से ये 4 कैंसिल कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या -3। अब जब माइनस में है पावर 3/2, इसकी पावर बेटा क्या हो गई -3, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी बेटा 2 से 2 कैंसिल, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 3/5 का होल ऑफ पावर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड है। जब हम कभी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो सिंबल के बाद आने वाला फ्रैक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कराएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 का होल ऑफ पावर 3। ओके, ये इतना हो जाता है। ठीक, तो इतना करने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अब हम लोग इसको भी कर लेते हैं। अब यहां पे भी देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ये रूल लगेगा ना, तो ये रूल लगा के बेटा इसको भी सही कर लेते हैं। तो 2/3 टू द पावर, इसका पावर बेटा हो जाएगा पॉजिटिव में 3 मल्टीप्लाई, इनको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3/5, इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई 5/2, इसका पावर पॉजिटिव 3। ये इतना आ गया। ये इतना करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब हम पावर को अलग अलग लिख लेंगे। 2 to the power 3 एंड 3 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 3 और 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 3। अच्छा, ये हमने क्यों किया, यहाँ पे ये इतना हमने क्यों किया, सॉरी ये तो रूल लगा था इसमें। ठीक है, बट ये इतना हमने इसमें क्यों किया, हमने पावर्स को अलग अलग क्यों किया कि 2 है तो 2 का पावर 3 कर लिए, 3 है तो 3 का पावर 3 करके लिख दिया। ये हमने इसलिए बेटा किया कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा के लिखते तब भी आ जाता, बट हमने पावर में कर लिया। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करते, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, ऐसे 2 का पावर 3 है, मतलब होना इसका हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो इतना करने से मतलब कुछ नहीं होना है, टाइम बर्बाद करना है, डायरेक्टली करेंगे। कैसे डायरेक्टली करोगे, तो ये हो जाता है बेटा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जैसे 3 की पावर 3 लिखी हुई है और न्यूमरेटर में 3 का पावर 3 लिखा हुआ है ना, 3 क्यूब लिखा हुआ है। तो इस 3 क्यूब से डिनोमिनेटर से ये 3 क्यूब न्यूमरेटर का डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। अब 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसिल हो गया, 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल हो गया। जब सभी नंबर कैंसिल हो गए तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, है ना। तो कुछ नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बचा। क्या बचा बेटा, 1 बचा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जितने भी न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी लोग बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। ये आर्नव दुबे, अगर क्लास में बेटा आप फिर से ज्वाइन हुए हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है,
और जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है बेटा, जो भी डाउट हो क्वेश्चन से लेकर क्लास से लेकर, है ना, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। 2 मिनट का टाइम देंगे आपको बेटा। ठीक है, जो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए आप। जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट है वो पूछ ले। आर्नो दुबे, वाइट गेमर कौन है ये? जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट है वो पूछ लेगा बेटा, है ना, सारे डाउट क्लियर करेंगे। जो भी डाउट है वो बेटा आप लोग बताइए, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। ठीक है, सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टॉपिक से बेटा, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है। क्लास में बेटा बार बार जंप करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्लास को ज्वाइन किए हो तो पूरी फुल क्लास बढ़िया से देख के अच्छे से समझ के तब जाओ, है ना बेटा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया बेटा, इवेलुएट करना है बेटा हमको 4√12 को और मल्टीप्लाई 7√6 को। ओके, इसको बेटा हम लोग इवेलुएट करेंगे, यानी इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा वैल्यू, कैसे निकालेंगे फिर देखते हैं। इसमें पहली बात तो रूल कौन सा लगेगा ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 4√12 दिया गया है, मल्टीप्लाई 7√6 दिया गया है। अच्छा, हमने बता रखा है रेडिकल साइन के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, रेडिकल साइन पर कोई नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है एक्सपोनेंट में 1 अपान रेडिकल साइन नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 अपान रेडिकल साइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कोई लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई रेडिकल नंबर है, ये इस टाइप से, देखो इसी टाइप से तो लिखा हुआ है। जब इस टाइप से नंबर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है जो रेडिकेंट है, यानी जो बेस है, ठीक है, उसकी पावर जो होगी वो 1 अपान रेडिकल साइन नंबर के साथ होगी। ठीक है, तो इतना जब हम लिख लेते हैं तो ये रूल लग जाता है इसमें, और दोनों को नंबर्स में लगेगा। तो इस रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा ये बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 12 टू द पावर 1 अपान 4 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1 अपान 7। ठीक है, इतना हो गया बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका लेंगे एलसीएम। क्या आएगा, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं एलसीएम लेकर, तो ये बेटा हम लोग लिख सकते हैं 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12, ओके, 1 अपान 4 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6 1 अपान 7। हमने लिया एलसीएम। तो जिस भी नंबर का एलसीएम हमने लिया तो क्या होगा, एलसीएम लेने पे बेटा इस फॉर्मेट में हम लोग लिख लेंगे और पावर जो लगी है वो लगा देंगे। ये पावर लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को अलग अलग पावर फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लिखेंगे। और एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लिखने पे क्या मिलेगा हमको देखते हैं। 2 टू द पावर 1 अपान 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 अपान 4 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे है तो 2 की पावर 1 अपान 7 मल्टीप्लाई, आप 3 की पावर लिखेंगे तो 3 की पावर 1 अपान 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अपान
7। ये इतना हो गया बेटा। ये इतना करने पे क्या हुआ, अब यहां पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यानी ये रूल लग रहा है हमारा a टू द पावर p मल्टीप्लाई a टू द पावर q इज इक्वल्स टू a टू द पावर p प्लस q। ये रूल लग रहा है ना, यहां पे हमारा ये रूल लगा था, इस स्टेप में ये रूल लग रहा है। तो ये रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा बेस 1 टाइम है, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 1/4 प्लस 1/7 हो जाएगा। अब देखो पावर में बेटा प्लस में हो गए हैं और बेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन सभी का हम लेंगे एलसीएम, 4, 4 और 7 का। तो इनका जब हम लेते हैं एलसीएम तो बेटा आ जाता है 2 की पावर, एलसीएम होता है 28। कितना हो जाता है बेटा, 28 हो जाता है। एलसीएम कैसे लेंगे, तो ऐसे ले लेंगे 4, 4, 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7, 2 1 जा 2 1 जा 7 और 7 1 जा 7, ये नंबर्स आ गए। तो ये हो जाते हैं 2 2 जा 4, 7 जा, ओके, कितना हो जाता है बेटा 28, ये आता है एलसीएम। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आया, 28 आया। अब हम क्या करते हैं, 4 से 28 को डिवाइड करते हैं, कितना आता है 7, प्लस 4 से 7 को तो 7, 7 से 28 को तो 4 आएगा। ठीक, ऐसे ही बेटा 3 में करते हैं, 4 और 7 का जो एलसीएम होगा 28 आएगा, 4 7 जा और 7 4 जा। ठीक है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो क्वोटिएंट आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। ये इतना हो जाएगा बेटा। ये इतना करने के बाद हम लोग आ जाते हैं इधर की ओर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में बेटा हो जाएगा इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 2, 2 का पावर हो जाएगा 7 7 14 प्लस 4 18, 18/28। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 7 4 11 डिवाइड बाई 28, इतना हो गया बेटा। ठीक, अब देखो बेटा ये क्या होगा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई 1/28, ऐसे ही लिख सकते हैं 3 की पावर 11 मल्टीप्लाई 1/28। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे बेटा रिवर्स लग रहा है, ये रूल रिवर्स लगेगा, ये वाला रूल रिवर्स फॉर्मेट में लगेगा। पहले इस फॉर्मेट में दिया था तो हमने इसमें चेंज किया है, अब इस फॉर्मेट में दिया है तो इसमें चेंज करेंगे। तो क्या हो जाता है, ये हमारा 2 जो है वो बेस है, 2 क्या है बेटा, बेस है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 है, और पावर जो है ये रूट में आ जाएगी 28। ठीक, ऐसे ही इधर होगा, रूट में 28 हो जाएगा ये, और 3 की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा आपका फाइनल आंसर। ओके, ये हो जाता है बेटा फाइनल आंसर। इस टाइप से बेटा सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, है ना। और सभी लोग क्लास में टाइमली ज्वाइन होइए, सभी टाइमली जो है क्लास को ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा ना, आपका भी जो है क्लास को ज्वाइन करने में मन रहेगा। क्लास में जो है सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तरीके से बताए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट बताए जाएंगे। ठीक है, पर डे जो क्लास का टाइम है बेटा, अर्नो दुबे, ओके, जो क्लास टाइम है बेटा वो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक है ना, 1 घंटे की क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लंबी क्लास नहीं होगी। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास होगी। ये लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे वो सभी हो चुके हैं, और जो भी एक दो क्वेश्चन बचे हैं टाइप, है ना, एक दो टाइप बचे हुए हैं, वो इसी क्लास में अभी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल यानी बहुपद। क्या पढ़ेंगे बेटा? पॉलिनॉमियल, बहुपद। तो बहुपद की क्लास स्टार्ट होने वाली है मंडे से। सभी बच्चे जो है टाइम से ज्वाइन होंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर बेटा दिया गया है 6। रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर रेडिकल 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको बेटा क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा, इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा रूल लगेगा, कैसे सॉल्व होगा ये। हमने कहा रूट को जब हम हटाते हैं बेटा तो पावर में 1/2 लगाते हैं, यानी एक्सपोनेंट में 1/2 लगाते हैं। मल्टीप्लाई, अगर रेडिकेंट में कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, रेडिकल साइन के साथ रेडिकल कर्व में कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या करते हैं? पावर में 1/2 लगा देते हैं। और अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसको ही लिखते हैं। एम स्क्वायर एन स्क्वायर का पावर बेटा हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर का पावर 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा बेस तीनों में सेम है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ऐसा कोई रूल हमने पढ़ा है बेटा? बेस सेम हो, है ना, और पावर डिफरेंट हो, ऐसा कोई रूल हमने पढ़ा है बेटा? पढ़ा है ना? ऐसा रूल पढ़ा है ना? अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए नंबर्स का बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। हमेशा एक्सपोनेंट्स को आपस में क्या कर देते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। तो इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा बेटा एम स्क्वायर एन स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं, जो एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर्स हैं उनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, उनका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, 6 और 3, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से। फिर लेते हैं 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, ये आ गया। और 3 2 जा कितना है बेटा? 6। 3 2 जा कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। 2 × 3 = 6। तो एलसीएम हमारा आ जाता है बेटा 6। एम स्क्वायर एन स्क्वायर का पावर डिनोमिनेटर में 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं बेटा? इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाता है? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, ठीक है, तो 3 लिख लेंगे, प्लस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 1 जा, प्लस 3 2 जा 6। ओके, ये इतना करने पे ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर का होल ऑफ पावर 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाई 6। अब देखो यहाँ पे बेटा पावर में दोनों चीज़ें सेम सेम आ गई हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा एम स्क्वायर एन स्क्वायर का पावर 1।
ठीक है। और पावर 1 का मतलब होता है वही बेस आ जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। और एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया, यही आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट मेथड लगाना है, स्टेप पे देखना है कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है और उसी लॉ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। If 125 power x is equals to 25 upon 5 to the power x, then find the value of x। x की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। इसमें कैसे फाइंड करोगे, क्या इसका रूल रहेगा, सारी चीजें देखेंगे। तो इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले तो बेटा 125 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 5 पावर x, ठीक। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है, कोई रूल लग रहा है ना। अगर रूल नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फॉर्मेट वाला भी मेथड लगाएंगे। अगर रूल इसमें कोई दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, तो हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, दिव्यांशी, कौन है दिव्यांशी भाई, क्या कमेंट कर रही हैं, सर एनसीईआरटी करवाया करो आप। बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हैं ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हैं, ओके। दिव्यांशी बेटा सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, बस ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। एक्सरसाइज अभी नहीं, एक्सरसाइज सेशन जो है वो बेटा पहले रूल पढ़ाएंगे फिर एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज जितने भी रूल फॉर्मेट पे क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर कराते हैं, जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं बेटा, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं बेटा, ठीक है। ओके दिव्यांशी बेटा, और कोई डाउट है, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसको बेटा क्या करेंगे हम, 125 जो दिया गया है इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 125 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, ओके। तो ये आ गया बेटा एलसीएम इसका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 को बेटा हम पावर 3 कर सकते हैं क्योंकि हम 5 को मल्टीप्लाई 3 टाइम करा सकते हैं, ठीक। तो 5 पावर 3 हो जाएगा, यानी 5 क्यूब का पावर होल ऑफ x इज इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं बेटा 5 मल्टीप्लाई 5, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ओके। तो 5 मल्टीप्लाई 5 का मतलब हुआ 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 पावर x, ओके। तो इसको बेटा अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पावर का पावर दिया गया है, तो ये बेटा यहाँ पे रूल लग रहा है a टू द पावर p का होल ऑफ पावर q, उस रूल को हम लगाएंगे और ये हो जाएगा, जब हमने बता रखा बेटा पावर की पावर जितनी भी बार पावर दी गई उन सबका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बस और कुछ नहीं करना है,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 या फिर 5 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड में 5 पावर x। ठीक, तो ये क्या हो जाता है बेटा 5 पावर 3x इज इक्वल्स टू, बेस सेम है और डिवाइड में दिए गए हैं और एक्सपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तब हम लोग क्या करते हैं बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर का कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। तो पावर का सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिला हमको, देखो बेस इसका भी बेटा 5 है और इसका भी बेस 5 है। तो जब बेस इक्वल हो गए और पावर डिफरेंट और दोनों इक्वल में दिए हो, तो एक काम करते हैं कि जो बेस है उसको कर देते हैं बेटा नेग्लेक्ट। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचता है पावर। तो ओनली पावर कंसीडर करेंगे, ओनली एक्सपोनेंट्स कंसीडर करने पर। तो जब हम केवल पावर्स कंसीडर करते हैं तो आ जाती है इक्वेशन बेटा 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ओके, 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। आप क्या करेंगे 3x और ये x जो है माइनस का इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये 4x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा बेटा आपका x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बेटा x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके दिव्यांशी बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया? जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं सभी लोग जो है कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जितने भी बच्चे क्लास देखें वो सभी बच्चे जो है अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर करें, है ना। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और उतनी ही अच्छे से, है ना, उतनी ही एनर्जी के साथ हम नई क्लास लेके आते हैं, है ना, विधिवत ना, हर एक रूल से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से, हर एक टाइप से, जितने भी टाइप के चैप्टर में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं सारे क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, उन सबको विधिवत समझाते हैं। तो आप लोगों की जो है एक काम करना है, सभी बच्चों को शेयर करना, अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सबके पास क्लास शेयर करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे जब भी क्लास स्टार्ट हो टाइम से नोटिफिकेशन पहुँचे और फर्स्ट अटेंडेंस जो हो क्लास की वो आपकी हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है और मेहनत से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।